साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज एक ऐसे अहम जजमेंट पे मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें माननीय कोर्ट ने कहा है कि जो फिजिकल रिलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि जो हर शारीरिक संबंध रेप नहीं है। साथियों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप इस वीडियो को, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा के रखें, जिससे कि आने वाले वक्त में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं सरल भाषा में आप तक पहुंचा सकूं। द कोर्ट asserted that the leap from physical relations or संबंध to sexual assault and then to penetrative sexual assault must be established by evidence and cannot be deduced as a interference। यहाँ पे बहुत क्लियर शब्दों में माननीय कोर्ट ने कहा कि जो फिजिकल रिलेशन, जो संबंध है, उसको ऑटोमेटिकली पेनिट्रेटेड असॉल्ट नहीं माना जा सकता। और इस केस में जो अक्यूज था, जो एक इंसान, जो अक्यूज, जो अपराधी था, उसको लाइफ टाइम की इम्प्रिजनमेंट सजा सुनाई गई थी, उसको लाइफ टाइम की सजा सुनाई गई थी और उस पर गंभीर धाराएं पॉक्सो जैसे लगाई गई थी। माननीय हाईकोर्ट ने इस सजा को खत्म किया और उस शख्स को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी करा। A bench of Justice Pratibha M. Singh and Amit Sharma allowed the appeal by accused, who was awarded imprisonment for the remainder of his life, and observed that it was unclear how the trial court concluded that there was any sexual assault when the survivor had voluntarily gone with the accused। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो माननीय जज ने समझा कि जो जो विक्टिम है वो अपनी मर्जी से अक्यूज के साथ गई थी, उसने अपनी मर्जी से अक्यूज के साथ संबंध बनाए। यहाँ पे माइनर के कंसेंट होना नहीं होना मायने नहीं रखती। यहाँ पे जो 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 विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, वो अपनी मर्जी से अक्यूज के साथ गई थी और उससे उनने संबंध बनाए। द कोर्ट एक्सेप्टेड that the leap from physical relation or संबंध to sexual assault and then to penetrative sexual assault must be established by evidence। मतलब इस चीज को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कमी रही। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आपको साथियों बता रहा हूं। And the mere fact that survivor is below 18 years cannot lead to conclusion that there was a penetrative sexual assault। The survivor in fact used the phrase physical relation, but there is no clarity as to what she meant by using the same phrase, the court said in the judgment passed in December 2023। साथियों, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। Even the court said even the use of word संबंध बनाया is not sufficient to establish an offense under section 3 of POCSO Act or under section 376। संबंध बनाया ये बिल्कुल भी स्टैब्लिश नहीं करता है कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जो सेक्शन 3 पॉक्सो एक्ट में आता हो या 376 बलात्कार में आता हो। दो कंसेंट वुड नॉट मैटर if the girl is minor under the POCSO Act, the phrase physical relation cannot be converted automatically into sexual intercourse, let alone sexual assault। तो यहाँ पे बहुत क्लियर शब्दों में माननीय कोर्ट ने कहा है कि जो जो फिजिकल रिलेशन है उसको ऑटोमेटिकली सेक्सुअल असॉल्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। द कोर्ट सेड द बेनिफिट ऑफ डाउट ought to be in favor of the accused and therefore ruled the impugned judgment completely lacks any reasoning and also does not reveal or support any rationale for the conviction। Under such circumstances, the judgment is liable to be set aside
द अपेलेंट इज एक्यूटेड। यहाँ पे जो अक्यूज था उसको बाय बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कोर्ट ने बरी करा। और ये केस जो था मार्च 2017 का था। और ये जो 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 लड़की थी उसकी मदर ने ये केस लॉन्च कराया था। और उस समय उस लड़की की उम्र 14 साल की थी। एंड उसने लिखवाया कि मेरी बेटी 14 साल की है और इस लड़के ने उसको बहला फुसला के किडनैप करा है, रेप करा है और पॉक्सो एक्ट करा है। साथियों, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है, ठीक है, लेकिन माननीय कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए, और मैं अपने सभी उन एडवोकेट का भी धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने बड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया और एक एक चीज को पढ़ा, एक एक चीज पर ध्यान देते हुए, एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए, एविडेंस पर ध्यान देते हुए, ट्रायल पर ध्यान देते हुए, विटनेसेस, कौन विटनेस है, उनकी 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 उनका स्टेटस क्या है, उनका अपना खुद की और 161 की स्टेटमेंट क्या है, 164 की स्टेटमेंट क्या है। और लड़की ने कहा मेरे शारीरिक संबंध है, मेरे फिजिकल संबंध है, बट लड़की ने कहीं भी ये नहीं बोला कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये अपने बहुत अच्छा जजमेंट मैंने आपको सुनाया है और मैं बस आपसे ये उम्मीद करता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे आने वाले वक्त में जो पॉक्सो के ऊपर बहुत अच्छी जजमेंट होती है उनको मैं सरल भाषा में आप तक पहुंचा सकूं। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे से अपनी बात को साझा कर सकते हैं। और मेरी जो टीम है पूरा इंडिया के अंदर जो मेरे गाइडेंस में काम करती है वो आपकी पूरी मदद करेगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपराध मुक्त रहें, अपराधों से बच कर रहें। अपराधों में फंसना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है साथियों। अपने बच्चों को शिक्षित करें और कोशिश करें कि बच्चों के किस तरह के संबंध है उस पर ध्यान दें, क्योंकि मैंने नोटिस करा है साथियों कि जब इस टाइप के केसेस परिवार पर लग जाते हैं, बच्चों पर लग जाते हैं, तो जीवन नरक बन जाता है, समाज में शक्ल दिखाने लायक लोग नहीं रहते हैं। और मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। बस मैंने हमेशा 3 चीजों पर ध्यान दिया, फोकस करता हूँ कि हमेशा पॉक्सो जैसे केसेस में, रेप जैसे केसेस में और तुम्हारा दहेज हत्या जैसे केसेस में हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छे एडवोकेट से बात करें, अपनी बात को उसके साथ साझा करें, आपके पास एविडेंस क्या है, 161 का बयान क्या है, 64 क्या है, और मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, FSL में, सारी चीजों पे ध्यान रखते हुए इस बात को आगे बढ़ाएं। और क्योंकि माननीय कोर्ट इस चीजों को लेकर बहुत गंभीरता से काम करती है और जब हम अच्छी तरह से अपनी बात को कोर्ट को समझाते हैं तो कोर्ट हमारी बात को पूरी तरह से समझते भी है। जय हिंद, जय भारत।